स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और दुनिया भर के अगर आप संकेत देखें तो उसमें सबसे बड़ा संकेत ये है कि आज फ्राइडे है और आज के बाद 2 दिन बाजार बंद रहेगा, तो कोई बहुत बड़ी घटना होगी भी तो हम उसको मंडे को देखेंगे। लेकिन डेफिनेटली पिछले 24 घंटों में 12 घंटों में काफ़ी कुछ ग्लोबल मार्केट में हुआ है और यूएस के मार्केट का आप देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार तेज़ी इस मार्केट में दिखाई है। और उसके पीछे कारण ये है कि एक और था तो फर्स्ट रिपब्लिक जिसमें बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो हालांकि उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि वो एकदम डिफ़ॉल्ट की कगार पे हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट हो सकता था उसमें क्योंकि डिपॉजिट की समस्या उसमें भी थी। तो कल कई सारे बैंकों ने, करीब 11 बैंकों ने मिलकर $30 बिलियन उसमें डिपॉजिट किया। तो एक तरीके से फंड इन्फ्यूज़न किया तो उनकी लाइफ ईजी हो गई और उसके बाद से फिर यूएस मार्केट में एक बड़ी तेज़ी बनी। उससे पहले एक नेगेटिव खबर भी हुई कि ईसीबी ने 0.5% ब्याज दर बढ़ा दिया। अनुमान के मुताबिक था, लेकिन अनुमान पिछला अनुमान था। इसके बीच में जो क्रेडिट स्विस का और सिलिकॉन वैली बैंक का हुआ, उसके बाद ये एक होप बिल्ट हो गई थी कि शायद पॉज ले लें, लेकिन पॉज न लेते हुए 0.5% ब्याज दर बढ़ाना एक शॉकर था। अब अगले अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फेड क्या ऐसा ही करेगा, तो 25 बेसिस पॉइंट की तो होप बिल्ट इन हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में बाजार ने एक बढ़िया रैली दिखाई कल, जो कि फ़िलहाल आप ये कह सकते हैं कि बैंकिंग क्राइसिस कुछ समय के लिए मुलतवी कर दी गई है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत आजकल में नहीं दिख रही है। तो क्या भारतीय बाजार उसको वैसे ही रेप्लिकेट करेंगे या इनके मन में कुछ और चल रहा होगा? क्योंकि पिछले 4 दिनों 5 दिनों में आप देखें तो यूएस में भले ही कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारतीय बाज़ारों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो ये है आज की पिच रिपोर्ट, और पिच जो है हमको लगता है कि आज सख्त वाली देखनी चाहिए। कि पिच ठीक ठाक दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी वैसे ही इशारा कर रहा है, एशियन मार्केट भी वैसे इशारा कर रहा है। तो यतिन बाबू, कैसी पिच में खेलना चाहेंगे आप? तो नीरज जी, जैसे कि आपने कहा कि आज थोड़ी बहुत ग्लोबल रिकवरी देखने को मिल रही है। शायद बाजार रुक रहा है कि किस हिसाब से वीकेंड पे दूसरे डेवलपमेंट्स हो, लेकिन हाल फिलहाल तो लग रहा है यही है कि ग्लोबल संकेत जो पॉजिटिव बने हुए हैं उसी प्रकार से हम भी थोड़े बहुत मोमेंटम में रहें। और मोर इम्पोर्टेंटली नीरज जी, आपको लगता है कि जब थोड़े सालों पहले ब्रेग्जिट का इतना बड़ा हवा बना हुआ था और बहुत सारे स्पेकुलेशन अटकलें लग रही थी क्या होगा यूरोजोन कमज़ोर पड़ जाएगा, यूके निकल जाएगा, लेकिन वो एक तरीके से नॉइस था, सेटल हो गया। ये लीमन जैसा क्राइसिस लग रहा है क्या कंपेरेबली, या आपको लगता है कि ये एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट है जिसके कारण थोड़ी बहुत लिक्विडिटी इशू है? जैसे ही लिक्विडिटी आ जाएगी चीज़ें समझ जाएंगी। जो लीमन क्राइसिस था वो डिफरेंट नेचर का था। वो बल्क डिपॉजिट के जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट थे उसमें डिफॉल्ट हुआ था। ये डिपॉजिट ही नहीं, हमारे पास लिक्विडिटी नहीं, तो लिक्विडिटी मतलब पीयर टू पीयर कंपेरिजन नहीं है। लेकिन अगर फेड नहीं रुका तो फिर कोई शक नहीं कि लीमन क्राइसिस बनेगा ही, क्योंकि आपने जो हेल्ड टू मैच्योरिटी वाले बॉन्ड रखे हुए हैं ना, उस पर तो आपको एमटीएम आ ही रहा है। तो अगर ब्याज दर बढ़ता रहेगा तो वो कंटिन्यू करेगा वो। तो इसलिए आज की तारीख में नहीं कह सकते, लेकिन ये समस्या है तो बड़ी। हर बैंक इसमें आपको पता $150 बिलियन लोग ले चुके हैं उस क्रेडिट लाइन से, चुपके किसी को पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब है कि नीचे लेवल में बहुत सारे बैंकों में दिक्कत खड़ी हो रही है। सो अभी तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल इस समस्या को हम लोगों ने कारपेट के नीचे ढक दिया है। बिल्कुल। अब देखते हैं ऊपर क्या होता है इसमें। बिल्कुल। तो बताइए फिर आपके क्या क्या चुना आपने? तो जहाँ तक कि आज के ट्रेड सेटअप का सवाल है, काफ़ी सारे स्टॉक्स आज डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले अगर हम देखें नीरज जी, तो न्यूज़ वाले स्टॉक्स सबसे पहले देखते हैं। और टीम की बात करें तो होल होस्ट ऑफ आपको कंपनियां दिखेंगी। शुरू करते हैं वोल्टास के साथ। वोल्टास की जहाँ तक की बात है, इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं और इनका जो इंजीनियरिंग डिवीज़न है, यहाँ 1770 करोड़ के ऑर्डर्स आपको इन्फ्लो होते हुए दिखाई पड़े हैं। शायद ये बहुत दिनों बाद एक बड़ा ऑर्डर विन वोल्टास की झोली में आया है। स्टॉक भी आपको दिखेगा थोड़ा बहुत प्रेशर में, लेकिन जैसे ही आपको क्लाइमेट में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वैसे कूलिंग प्रोडक्ट्स, एसी प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़ने वाली है। लेकिन अगर अब ये उनके कोर बिजनेस की बात करें तो यहाँ ऑर्डर इन्फ्लो भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक में शायद आप आज हरा निशान देखें। इसके अलावा एनटीपीसी, ये एक स्टॉक फोकस में रहेगा। यहाँ 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पेट्रोनास ने यहाँ हाईएस्ट बिड दी है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि जो एनटीपीसी का ग्रीन एनर्जी आर्म है, यहाँ 20% तक खरीद सकता है पेट्रोनास। और
REC भी इसके अंदर एक कंपनी है जो शामिल है, तो NTPC REC का जो जॉइंट वेंचर है उसके लिए ये बोली लगा रही है पेट्रोनास। ये एक ग्लोबल पेट्रोलियम कंपनी है, तो NTPC की जो क्लीन एनर्जी आर्म है उसके लिए बोली है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा FTSE की आज रीबैलेंसिंग है और जो भारत 22 ETF है उसकी भी रीबैलेंसिंग है। भारत 22 में NTPC का वेट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ आपको खरीदारी होती हुई दिखाई देगी आखिर के आधे घंटे में आज। तो 2 वजह से NTPC का स्टॉक आज जो है वो फोकस में रहेगा। और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, देखिए यहाँ 2 न्यूज़ हैं। एक तो जो इंडियन परफॉर्मिंग सोसाइटी है उसके अंदर सेटलमेंट हो गया उनका जो NCLT में, लेकिन कल स्टॉक जो 10% भागा था वो इसलिए भागा था कि इंडसइंड बैंक के साथ सेटलमेंट आज हो सकता है, ऐसा ब्लूम